हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर इनिशिएटिव। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025, जिसके अंदर हम बात करेंगे राउंड 5 की क्लियर वैकेंसी फॉर बीडीएस एंड नर्सिंग कोर्स की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको किस किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दी गई वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज विजयवाड़ा की। तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस ब्रांच में एससी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज में आपका जो है बीसी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज में आपका ओपी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में एसटी कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आसाम की। तो इसमें आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़। तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस में ओपी कैटेगरी में एक सीट बची हुई है। सेम कॉलेज में आपका जो है एससी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। एंड नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर। तो इसमें आपका बीडीएस ब्रांच में ओपी कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका सेम कॉलेज एससी कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका सेम कॉलेज है एंड इसमें आपका एसटी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। तो इसमें आपका एसटी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो इसमें आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में बीडीएस ब्रांच में ओपीपीएस कैटेगरी में एक सीट बची हुई है। नेक्स्ट कॉलेज है दिल्ली में। तो इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग दिल्ली कोटा में जो है बीएससी नर्सिंग ब्रांच में ओपी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज में आपका जो है ओपीपीएस में एक सीट बचा है। एंड सेम नेक्स्ट कॉलेज आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो इसमें आपका बीसीपीएस में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज आपका जो है ओपी में आपका 2 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम कॉलेज है, इसमें आपका जो है ओपीपीएस में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज में आपका ओपी में आपका 1 सीट बचा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग कोटा में बीएससी नर्सिंग ब्रांच में बीसीपीएस में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज ओपीपीएस कैटेगरी में आपका एक कॉलेज 1 सीट बची हुई। एंड सेम कॉलेज आपका एससी में आप कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है तो एससी पीएस में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है एसटी पीएस में आपका 4 सीट बचा है। एंड सेम कॉलेज आपका बीसी में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है तो इसमें एससी कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC न्यू दिल्ली। तो इसमें आपका जो है बीसीपीएस में एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज है तो इसमें आपका ईडब्ल्यूपीएस कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है ओपीपीएस में आपका 2 सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज एससी में आपका जो है एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है एसटी में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है तो इसमें आपका ईडब्ल्यू कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। एंड नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAK कौन, इसमें आपका बीसीपीएस में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज आपका ओपीपीएस कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है इसमें आपका ओपीपीएस कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज है इसमें आपका नर्सिंग कोर्स के लिए एससी में आपका एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में आपका SCPS कैटेगरी में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज है STPS में आपका एक सीट बचा हुआ है। सेम आपका जो है SC में बात करेंगे कैटेगरी में तो एक सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है ST कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। एंड BC जो है नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल। तो इसमें आपका BCPS में एक सीट है। एंड सेम कॉलेज OPPS कैटेगरी में एक सीट है। नेक्स्ट सेम कॉलेज SC में कैटेगरी में आपका एक सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसिक डेंटल कॉलेज। तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में जो है OP कैटेगरी में एक सीट है।
एंड आईपी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसमें आपका सेम कॉलेज में ओपी कैटेगरी में एक सीट बचा हुआ है। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा में आपका एसटी कैटेगरी में 2 सीट बचा हुआ है बीडीएस के लिए। एंड नेक्स्ट कॉलेज है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया में आपका जो है ओपन सीट कोटा में ओपीपीएस के लिए 3 बचा हुआ है सीट। एंड मौलाना आज़ाद की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस के लिए ईडब्ल्यूपीएस कैटेगरी में 1 सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज में आपका जो है एससीपीएस के लिए 1 सीट बचा है। एंड सेम कॉलेज में बीसीपीएस के लिए 1 सीट बचा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में। नेक्स्ट कॉलेज है गोवा डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीसीपीएस के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में आपका ओपीपीएस के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर गुजरात की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में ओपी में 1 सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में आपका ओपीपीएस में 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में, जिसमें आपका पीटी बीडीएस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीसी के लिए 1 सीट है। एंड नेक्स्ट आपका सेम कॉलेज में ओपी कैटेगरी के लिए 1 सीट है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव रचना डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका नॉन एनआरआई कोटा में आपका ओपी कैटेगरी के लिए 2 सीट हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला में आपका जो है ऑल इंडिया कोटा में ओपी में 1 सीट है। एंड नेक्स्ट आपका सेम कॉलेज में एससी कैटेगरी में आपका 1 सीट है। एंड जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीसीपीएस में 1 सीट है। एंड ओपी कैटेगरी में आपका सेम 1 सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में ओपी कैटेगरी में 1 सीट है बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड, तो डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रीम्स में आपका जो है बीडीएस में बीसी कैटेगरी में आपका 1 सीट है। एंड सेम कॉलेज में एसटी में आपका 1 सीट है। अब इसिक की बात करेंगे कर्नाटका, तो इसमें आपका इसिक कोटा में जो है फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बीसी में 2 सीट बचा हुआ है। एंड सेम जो है इसिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा की बात करेंगे तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बीसीपीएस में आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम कॉलेज में ओपी कैटेगरी के लिए, तो इसमें आपका 1 सीट बचा हुआ है इसी कोटा के लिए नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम कॉलेज में, तो इसमें आपका इसी कोटा के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए एसटी के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड अब बात करेंगे इसी में नर्सिंग कॉलेज इंदिरा नगर बेंगलोर कर्नाटका में आपका जो है बीएससी नर्सिंग के लिए इसी कोटा में ओपी कैटेगरी के लिए 1 बचा हुआ सीट है। एंड पीएच कैटेगरी के लिए आपका 1 सीट बचा हुआ है। सेम आपका जो है एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट बची हुई है और नर्सिंग के लिए। एंड नेक्स्ट है इसिक डेंटल कॉलेज गुरुवर्गा, तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए बीडीएस में ओपी में 2 सीट बची हुई है। एंड इसिक डेंटल कॉलेज गुलबर्गा सेम कॉलेज, इसमें आपका एससी के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड ईएसआई कोटा के लिए बीसीपीएस में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड सेम आपका जो ओपीपीएस के लिए आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रिसर्च बेंगलोर, इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में बीसी के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज आपका जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रिसर्च बेल्लारी में जो है बीडीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओपी के लिए 1 सीट बचा हुआ है। एंड सेम कॉलेज में आपका जो है ओपीपीएस में आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका केली में, तो इसमें आपका एनआरआई में आपका ओपी में 3 सीट बचा हुआ है। श्री सिद्धार्था में आपका एनआरआई में आपका ओपी में 1 सीट बचा हुआ है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज केरला की बात करेंगे अलापुझा में आपका जो है ऑल इंडिया कोटा में एससी में 1 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थिरुशूर में आपका एससीपीएस में आपका 1 सीट बचा हुआ है। केरला की बात करेंगे तो सेम कॉलेज में आपका एसटीपीएस में 1 सीट बची हुई है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कन्नूर, तो इसमें आपका जो है ऑल इंडिया कोटा में ओपी में 1 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोटायम में आपका बीसीपीएस में 1 सीट बचा हुआ है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में ओपीपीएस में आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपी की, तो इसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटल में आपका जो है इंदौर में एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट बचा हुआ है। महाराष्ट्र में आपका भारतीय विद्यापीठ में
एनआरआई में आपका जो है ओपी में बीडीएस के लिए 5 सीट बचा हुआ है। सेम आपका विद्या भारती जो है डेंटल कॉलेज नवी मुंबई में आपका एनआरआई में बीडीएस के लिए 4 सीट बचा हुआ है ओपी कैटेगरी में। एंड सेम सांगली की बात करेंगे तो इसमें आपका एनआरआई में ओपी में 6 सीट बचा हुआ है। नवी मुंबई की बात करेंगे तो इसमें आपका डीम्ड पेड सीट में आपका जो है ओपी में 1 सीट बची हुई है। डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज, इसमें आपका पिंपरी पुणे की बात करेंगे तो इसमें आपका एनआरआई में 2 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जलगांव में इसमें की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में ओपी में 1 सीट बची हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस पीएच में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद में इसमें आपका एससी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया बीसी कैटेगरी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। सेम ओपीपीएच में आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई, तो इसमें आपका बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा में बीसीपीएच में 1 सीट बचा हुआ है। रूरल डेंटल कॉलेज लोनी में आपका जो है एनआरआई में ओपी में 6 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर, तो इसमें आपका डीसी रिम्स इम्फॉल में बीडीएस में बीसी में 1 सीट है। एंड सेम कॉलेज में ओपी में 2 सीट बचा हुआ है। एंड एसटी कैटेगरी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। उड़ीसा की बात करेंगे तो एससीवी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे कटक, तो इसमें आपका ओपी में ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट बचा हुआ है। पुदुचेरी इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज में आपका डीम्ड पेड कोटा में 1 सीट बची हुई है। एंड पुदुचेरी एमजीएम महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा में 20 ओपी कैटेगरी में 2 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपीपीएच कैटेगरी में सेम कॉलेज 1 सीट बचा हुआ है। सेम कॉलेज एससी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड एससीपीएच में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एसटी की बात करेंगे तो आपका 1 सीट बचा है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में आपका जो है बीसीपीएच में 1 सीट बचा हुआ है। तमिलनाडु डेंटल कॉलेज में आपका जो है ओपी में 1 सीट बचा हुआ है ऑल इंडिया कोटा में। एंड राजा मुत्ताई में आपका जो है बीडीएस में बीसी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड ओपी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपीपीएच में 1 सीट बचा हुआ है। एससी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एंड श्री बालाजी की बात करेंगे तो ओपी में डीम्ड पेड कोटा में 1 सीट बचा हुआ है। एंड श्री रामचंद्र की बात करेंगे तो इसमें आपका एनआरआई में आपका ओपी में 4 सीट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करेंगे तो इसमें आपका बीसी में 2 सीट है ऑल इंडिया में। एंड सेम कॉलेज की बात करेंगे तो ओपीपीएच में आपका ओपी में आपका 1 सीट है ऑल इंडिया कोटा में। एंड एससी में आपका 1 सीट बचा हुआ है। एसटी की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 1 सीट है। एंड तेलंगाना की बात करते हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैदराबाद, तो इसमें आपका बीडीएस में बीसी कैटेगरी में 1 है। एंड एससी कैटेगरी में 1 है। एंड एसटी की बात करेंगे तो 1 है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो अगरतला डेंटल कॉलेज में बीसी में आपका 2 सीट है। ओपी में आपका 5 सीट है। एंड एससी में आपका 2 सीट है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वाराणसी में आपका बीसी में जो है बीएससी नर्सिंग के लिए 1 सीट है। एंड बीसीपीएच में आपका 1 सीट है। एंड ईडब्ल्यूपीएच में आपका 1 सीट है। ओपीपीएच में आपका 2 सीट है। एंड एससी में आपका 1 सीट है। एसटी की बात करेंगे तो इसमें भी आपका सेम कॉलेज में 1 सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा में आपका ओपीपीएच में 1 सीट है। एंड ओपन सीट कोटा में आपका 1 सीट है। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, तो ओपीपीएच में आपका 1 सीट है। एंड आईएमएस बीएचयू डेंटल में आपका ओपी में ओपन सीट पेट कोटा में आपका 1 सीट है। आईएमएस बीएचयू की बात करेंगे तो ओपन सीट पेट है। एससीपीएच में आपका 1 सीट है। सेम कॉलेज एसटी में आपका 1 सीट है। एंड एसटीपीएच में आपका 1 सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुर्दवान डेंटल कॉलेज वेस्ट बंगाल, तो इसमें आपका बीसी में 1 सीट है। बीसीपीएच में आपका 1 सीट है। एंड ओपी में आपका 2 सीट है। एंड एससी में आपका 2 सीट है। एंड एसटी की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 1 सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका ईडब्ल्यूपीएच में आपका 1 सीट है। एससीपीएच में 1 सीट है।
STPS में आपका एक सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, तो इसमें आपका OPPS में एक सीट है एंड SC में आपका एक सीट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दी गई वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं।